महापाठः पाठ 9 सिक्ता सेतु। सिक्ता अर्थात रेत, सेतु पुल, रेत का पुल। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथासरित्सागरः इत्यस्य 7th अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। नाटक का प्रस्तुत अंश सोमदेव द्वारा रचित कथासरित्सागर के 7th अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्तनामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाट्यांश में तप के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में यत्नशील कोई तपोदत्त नाम का कुमार चित्रित है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहाँ आए। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। वहाँ आकर के देवराज इंद्र रेत के द्वारा पुल के निर्माण के लिए प्रयत्न करते हैं। एतत् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति। यह देखकर तपोदत्त मुस्कुराते हुए कहता है, किमर्थं भो बालुकाभिः जलबंधं निर्मासि। अरे किस लिए रेत के द्वारा जलबंध अर्थात पुल का निर्माण कर रहे हो। ततो देवराजः पतिव्रक्ति यत् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो देवराज उत्तर देते हैं कि यदि अध्ययन, श्रवण और पठन के बिना तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत के द्वारा पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्याप्राप्तिकामः गुरुकुलं गतवान्। देवराज इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति की इच्छा से गुरुकुल चला गया। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। इसके पश्चात तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्तः। मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बचपन में पिताजी के द्वारा, पूजनीय पिता के द्वारा डांटे जाने पर भी मैंने विद्या को नहीं पढ़ा। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गर्हितो अभवम्। जिसके कारण से परिवार के सभी मित्रों और ज्ञातजनों के द्वारा अपमान को प्राप्त हुआ। ऊर्ध्वं निःश्वस्य ऊपर की ओर सांस लेकर, हा विधे किम इदं मया कृतम। हे भाग्ये, हे ईश्वर, यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा। तब मेरी कैसी बुरी बुद्धि थी। एतत् अपि न चिंतितं यत्, यह भी नहीं सोचा कि परिधानैः अलंकारैः भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वाग्रहे। परिधानैः अलंकारैः भूषितो अपि, परिधानैः वस्त्रों के द्वारा, अलंकारैः आभूषणों के द्वारा, भूषितो अपि सुशोभित भी, न शोभते शोभा प्राप्त नहीं करता है नरो मनुष्य। निर्मणि भोगी मणि से रहित सर्प के समान, सभायाम सभा में, यदि वा अथवा ग्रहे घर में, वस्त्रों तथा अलंकारों से सुशोभित होने पर भी विद्या से रहित मनुष्य सभा में अथवा घर में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार से मणि से रहित सर्प। किंचित विमृश्य कुछ सोचकर, भवतु किम एतेन ठीक है इससे क्या होगा। दिवसे मार्गभ्रांतः संध्यां यावत् यदि गृहम् उपेति तदपि वरम।
दिन में मार्ग से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति यदि शाम को भी घर को पहुंच जाता है तो वह भी ठीक है। न असौ भ्रांतो मन्यते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। अतो अहम, इसलिए मैं, इदानीं इस समय, तपश्चर्यया तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि लग जाता हूँ। इसलिए मैं इस समय तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्त हूँ। जलो उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोलो उच्छलन ध्वनि, अरे यह लहरों के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, कोई बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत, तो देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। हंत न अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, दुख है संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते, तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख रेत के द्वारा पुल निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। सा अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, अट्टहास के साथ पास पर जाकर। भो महाशय किम इदम विधीयते, हे महाशय यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, अपने परिश्रम से बस करो। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभि मकरालये विदधद बालुकाभिस्तम यासी त्वम अतिरामताम। रामो बबंध, राम ने बनाया, यम सेतुम जिस पुल को, शिलाभि शिलाओं के द्वारा, मकरालये समुद्र में, राम ने जिस पुल को शिलाओं के द्वारा समुद्र पर बांधा था, बनाया था। विदधद कर रहे हो, बालुका भी रेत के द्वारा, तम उसको, उस पुल को रेत के द्वारा बनाकर, यासी त्वम अतिरामताम, तुम अतिरामता को प्राप्त हो रहे हो, अर्थात उस राम जी के पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था, उस पुल को रेत से बनाते हुए तुम उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंते तावत, तो सोचो, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या रेत से पुल बनाया जा सकता है। पुरुषः पुरुष, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न अर्थात कोशिश करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभि एव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, रेत से ही पुल का निर्माण करूँगा, अपने संकल्प की दृढ़ता से, अपने संकल्प की दृढ़ता से रेत से ही पुल का निर्माण करूँगा। तपोदत्तः, तपोदत्त, आश्चर्यम किम सिक्ताभि एव सेतुम करिष्यसि, आश्चर्य है क्या रेत से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या रेत जल के प्रवाह में रुक पाएगी। भवता चिंतितम नैवा, क्या आपने सोचा भी है अथवा नहीं। पुरुषः पुरुष, सोत प्रासम, बात का खंडन करते हुए। चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, ठीक प्रकार से सोचा है। न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि,
मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्येव गन्तुम शमो अस्मि, छलांग लगा कर ही जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्तः सव्यंगम व्यंगपूर्वक, साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, ठीक है तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुषः पुरुष, सविमर्शम सोच विचार कर, को अत्र संदेहा यहाँ क्या संदेह है, किम च और क्या। विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभि एव केवलम यदि विद्यावशे स्यूते सेतुरेश तथा मम। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना तपोभि एव तपों के द्वारा ही केवलम केवल यदि विद्यावशे स्यु यदि विद्यावश में हो सकती है, ते तुम्हारे सेतु एष तथा मम उसी प्रकार से यह पुल मेरे। लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जिस प्रकार तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार से मेरा यह पुल भी केवल रेत से बन जाएगा। तपोदत्तः तपोदत्त, स्वैलक्ष्यम आत्मगतम, लज्जापूर्वक अपने मन में। अये माम एव उद्दिश्य भद्र पुरुषो अयम अधिशिपति। अरे माम एव उद्दिश्य, मुझे ही लक्ष्य करके, भद्र पुरुषो अयम यह सज्जन, अधिशिपति आक्षेप लगा रहा है। अरे यह सज्जन मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चित रूप से सत्यम सत्य को अत्र यहाँ पश्यामि देखता हूँ। निश्चय ही यहाँ पर मैं सत्य को ही देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विना एव वैदिष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ। तत्इयं भगवत्या शारदाया अवमानना, तो यह तो भगवती शारदा सरस्वती का ही अवमानना अपमान है। गुरु गृहं गत्वा एव, गुरु के घर को जाकर ही विद्याभ्यासो मया करणीयः, मेरे द्वारा विद्याभ्यास किया जाना चाहिए। गुरु गृह में जाकर ही मेरे द्वारा विद्याभ्यास किया जाना चाहिए। पुरुषार्थै एव लक्ष्यं प्राप्यते, पुरुषार्थ अर्थात मेहनत से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम प्रकट रूप से, भो नरोत्तम हे नरों में श्रेष्ठ, न अहम जाने यत् को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। परंतु भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम, किंतु आपने मेरे इन दोनों नयनों को खोल दिया है। तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः अहम अपि सिक्ताभि एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, केवल तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो अब विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। सप्रमाणम गच्छति, प्रणाम करता हुआ चला जाता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।